दोस्तों, आप अपने कारोबार से परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें पूरे अंत तक। आपकी तरक्की कौन रोक रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है। आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार किसी कंपनी के बॉस ने अपने एम्प्लॉइज को एक सबक सिखाने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसे ये करना पड़ा, क्योंकि उसको कंपनी में नतीजे नहीं मिल रहे थे। यानी कि एम्प्लॉइज ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुल मिला के उसको नुकसान हो रहा था। उसने एक दिन अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया कि कल रात उस इंसान का अंत हो गया जो आपकी तरक्की को बाधित कर रहा था। इसलिए आप सभी शाम को पधारें। एक तरफ तो सभी कर्मचारी ये सोचने लगे कि अब मैं आगे बढ़ सकूंगा, क्योंकि उस इंसान का अंत हो गया जिसने मुझे रोक रखा था, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। जब शाम को सभी वहाँ पहुँच गए, सभी के दिमाग में एक सवाल था कि ऐसा कौन है, मुर्दे में आखिर है कौन। जिस जगह मुर्दा रखा हुआ था, मुर्दा तो क्या, सिर्फ कोई निर्जीव चीज़ कपड़े में लपेटी हुई थी, क्योंकि बॉस सबक सिखाना चाहता था। जब एक एक करके लोग उससे मिलने के लिए गए तो वहाँ एक कांच लगा हुआ था, बड़ा सा, जिस पर लिखा हुआ था, वह सिर्फ आप है जो आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। धीरे धीरे सभी अंदर होकर आए और सब सारी बात समझ गए थे। सभी ने बॉस से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि आप ये सोचते थे कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वो सिर्फ आप ही हो और कोई है ही नहीं। इसलिए अपने अंदर के इस अहम को निकाल फेंको और आगे बढ़ो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आप खुद हार ना मानो तो नकारात्मक सोच की वजह से हम दूसरों पे शक करते हैं, जबकि हमें यह नहीं पता होता है कि जड़ हम खुद है। अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। पिता बेटी की दिल छू लेने वाली छोटी कहानी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम पिता बेटी की दिल छू लेने वाली छोटी कहानी में पिता और बेटी के रिश्ते को बड़े भावनात्मक अंदाज में वर्णन किया गया है। पढ़िए पिता और बेटी की कहानी। एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आप कभी मेरी वजह से वो रोए हैं? उसके ऐसा
पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा, हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था। यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर वह क्या बात थी जिसने उसके पिता को रुला दिया था। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए पिता वह किस्सा सुनाने लगा। बात उस समय है जब तुम 7 माह की थी। एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीज़ें रखी, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलौना। मैं ये जानना चाहता था कि तुम उन चीज़ों में से क्या उठाओगी। उनमें पेन बुद्धिमानता का प्रतीक था, सिक्का धन का और खिलौना मनोरंजन का प्रतीक था। मैं ये सब बस एक जिज्ञासा के कारण कर रहा था। मेरे लिए ये जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जाकर क्या सबसे अधिक मायने रखेगा। मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसब्री से तुम्हारे अगले कदम का इंतज़ार कर रहा था। मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम उन चीज़ों को देखती रही, फिर घुटने के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ी। जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कनें मानो सी रुक गई, लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीज़ों को अपने हाथ से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई। बस यही वो पल था जब मेरा दिल भर आया था और तुम्हारी वजह से मैं रो पड़ा था। यह किस्सा सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गया। फ्रेंड्स, आपको ये फादर्स डॉटर्स इमोशनल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये पिता बेटी की कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर, ऐसी ही और इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी, मोरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी एंड गाइड्स स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आपने कई बार बिल्ली और चूहे की कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को आप एक बार ज़रूर सुने। बिल्ली और चूहों की कहानी। एक बार एक बिल्ली थी। वो बहुत ही चालाक और चौकस थी, और उसकी इसी चालाकी और चौकसी को देखकर चूहे भी सावधान हो गए थे। और अब चूहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली भूख के मारे तड़पने लगी। एक भी चूहा उसके हाथ नहीं आता था, क्योंकि वो उसकी आहट सुनते ही तेज़ी से अपने बिल में छुप जाते थे। भूख से बचने के लिए बिल्ली योजना बनाने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक टेबल पर उल्टी लेट गई। उसने सभी चूहों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया
कि वो मर चुकी है। सारे चूहे बिल्ली को ऐसे लेटा हुआ अपने बिल से ही देख रहे थे। उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है, इसलिए उनमें से कोई भी चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आया। लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बहुत देर तक उसी टेबल पर उल्टी लेटी रही। धीरे धीरे चूहों को लगने लगा कि बिल्ली मर चुकी है। वो जश्न मनाते हुए अपने बिल से निकलने लगे। चूहे जैसे ही बिल्ली की टेबल के पास पहुँचे, उसने उछलकर 2 चूहे पकड़ लिए। इस तरह बिल्ली ने इस बार तो अपने पेट को भर लिया, लेकिन चूहे अब और भी ज़्यादा सतर्क हो गए। 2 चूहे खाने के बाद बिल्ली दोबारा भूख से तड़पने लगी, क्योंकि चूहे अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थे। इस बार पेट भरने के लिए एक बार फिर बिल्ली को योजना बनानी थी, लेकिन इस बार छोटी योजना काम नहीं आने वाली थी। इसलिए बिल्ली ने अब खुद को पूरे आटे से ढक लिया। चूहों ने सोचा कि वह आटा है और उसे खाने के लिए आ गए, लेकिन एक बूढ़े चूहे ने उन्हें रोक दिया। उसने ध्यान से आटा देखा तो उसे उसमें बिल्ली का आकार दिखने लगा। तभी बूढ़े चूहे ने हल्ला मचाना शुरू किया। उसने कहा, सब अपने बिल में चले जाओ, यहाँ आटे में बिल्ली छुपी है। बूढ़े चूहे की बात सुनकर सारे चूहे अपने बिल में चले गए। जब बहुत देर तक एक भी चूहा बिल्ली के पास नहीं पहुंचा, तब बिल्ली थकने की वजह से उठ गई। इस तरह बूढ़े चूहे ने अपने अनुभव से सारे चूहों की जान बचा ली है। कहानी से सीख। बिल्ली और चूहे की कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके धोखे से बचा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी है। सुनहरी कुल्हाड़ी और लकड़हारे की कहानी। बहुत साल पहले की बात है कि एक नगर में किशन नाम का लकड़हारा रहा करता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काटकर लाता और नगर में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते थे, उससे वह अपने लिए खाना खरीदकर खा लेता था। यह उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है। कुल्हाड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा।
कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफ़ी दुखी था। लकड़हारे यह सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था, तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे को आवाज़ लगाई। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो। देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताई। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढकर लाऊंगा। ये बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं। पहली कुल्हाड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी, देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, यह लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी मेरी है। इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय यह मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता के द्वारा लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि किशन, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। तुम यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश था। वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। कहानी की सीख। उपरोक्त लकड़हारों की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या। राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले चलो। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उनने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को
राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टी तो ख़त्म हो गई होगी ना फूफा जी? बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपने रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। तो दोस्तों, ये घर आए मेहमान की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। और अपने दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो की कहानी सुनकर अच्छी